दोस्तों नमस्कार। कुछ मित्रों ने डिमांड की थी कि मैं मेरठ पौड़ी हाईवे के बारे में डिटेल्स बताऊं। मेरठ पौड़ी हाईवे पर इस समय ज़मीन अधिग्रहण का काम चल रहा है और इसको 4 लेन किया जाना है। इसको NH 119 भी कहते हैं, NH 199 है ये, और इसको 4 लेन करने का रास्ता साफ हो गया है। मेरठ ज़िले में 18 गाँवों की ज़मीन का जो है अधिग्रहण इसमें किया जा रहा है। लगभग 124 हेक्टेयर ज़मीन है जिसकी अंतिम नोटिफिकेशन बहुत पहले हो गई थी, आइडेंटिफिकेशन हो गया था और ये प्रोसेस चल रहा है। 400 करोड़ से ज़्यादा मुआवजा किसानों को अब तक इसमें दिया जा चुका है। ये कुछ मित्रों ने जानना चाहा था कि क्या इसकी हाइट ज़्यादा होगी, क्या ये एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उसकी ही चौड़ाई बढ़ा करके 4 लेन किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ाई जाएगी, ये जिस ऊंचाई पर है उसी पर इसका कंस्ट्रक्शन होगा। और NHI ने लगभग 32 किलोमीटर के लिए नोटिफिकेशन शुरुआत में पहले चरण में किया था, जो मेरठ ज़िले में पड़ता है। और 4 लेन हाईवे है, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको। 124 हेक्टेयर ज़मीन मेरठ ज़िले की इसमें जा रही है। सैनी से सैफपुर फिरोजपुर तक जो है वो NH 119 पड़ता है मेरठ ज़िले में। और ये जो है मेरठ में इसको 16.5 किलोमीटर से शुरू होता है और 48 किलोमीटर पर जो है ये ख़त्म हो जाता है। 32 किलोमीटर हिस्सा इसका मेरठ ज़िले में पड़ता है। और मेरठ ज़िले के सैनी, इंचोली, मसूरी, मवाना तहसील के अंतर्गत आने वाले नगली, ईसा, मवाना खुर्द, भैंसा, सलारपुर, कोल, कोहला, झुंझुनी, समसपुर, बसी, वीरान, राजूपुर, मोड़ खुर्द, फतेहपुर, बैसुमा और सैफपुर फिरोजपुर में ज़मीन इसके लिए ली गई है। और तमाम आपत्तियों का निस्तारण करके अवार्ड घोषित किया गया और ये प्रक्रिया लैंड एक्विजिशन की इस समय चल रही है। यहाँ पर 400 करोड़ से ज़्यादा मुआवजा NHI किसानों को बांट चुकी है। तो ये अपडेट है अभी तक इसका। और इस पर कई मित्रों ने ये भी जानना चाहा था कि टोल कहाँ कहाँ होगा। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हम इसको कलेक्ट करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे कि इस पर टोल प्लाजा कहाँ पर बनाए जाएंगे और कितना टोल लगेगा। बेसिकली ये एक ऐसा हाईवे है, ये बेसिकली एक्सप्रेसवे नहीं है, ये हाईवे है। तो इसको 4 लेन किया गया है और इस 4 लेन हाईवे से मेरठ और दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है वो उत्तराखंड के साथ और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इन फ्यूचर मेरठ में चूंकि आउटर रिंग रोड बननी है, तो आउटर रिंग रोड मवाना रोड कहते हैं जिसको, जो NH 119 है, NH 119 को कनेक्ट कर देगी गढ़ रोड से। और गढ़ रोड पर चूंकि एक कनेक्शन मिलेगा आपको मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का 5वां नोड, तो वहाँ से आप मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली मूव कर सकते हैं। मेरठ शहर में आपको अंदर आने की ज़रूरत नहीं होगी। और इन फ्यूचर जो है, चूँकि गंगा एक्सप्रेसवे बनना है, तो आप मेरठ पौड़ी हाईवे से इन फ्यूचर मेरठ ज़िले में ही एंटर कर पाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर अगर आपको प्रयागराज की तरफ जाना है तो आप प्रयागराज की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर आपको बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, खुर्जा की तरफ निकलना है तो आप जो है NH 334, जो पहले NH 235 था, मेरठ बुलंदशहर हाईवे, उस पर चढ़ सकते हैं, उससे लिंक हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक लिंकेज बनेगा, ये एक पूरा नेटवर्क और एक पूरा जाल बनेगा एक्सप्रेसवेज और हाईवेज़ का। और अगर मैं चारों तरफ की बात करूं तो फिर परतापुर में NH 58 और मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे एक साथ ज्वाइन करेंगे, वहाँ रैपिड ट्रेन का स्टेशन भी होगा। और परतापुर से होते हुए एक अलग से एक लिंक रोड निकाला जाएगा जो गंग नहर अपर गंग नहर एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा और परतापुर में एयरपोर्ट तक आएगा, गगोल एयरपोर्ट तक। तो ये कनेक्शन होगा। और फिर जो गढ़ मेरठ सोनीपत हाईवे है वो NH 58 के बाईपास को क्रॉस करेगा, चूँकि वो इनर रिंग रोड के पार्ट से जाएगा मेरठ से। और फिर आगे आकर के ये लूप कंकरखेड़ा के सामने करनाल हाईवे से कनेक्ट होगा। और इस तरह से मेरठ के चारों तरफ के जितने हाईवे एक्सप्रेसवे हैं वो इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के जरिए कनेक्ट हो जाएंगे। आपको मेरठ शहर में एंट्री नहीं लेनी होगी अगर आपको कहीं बाहर से बाहर निकलना है। हालांकि इसमें अभी कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है। मेरठ में आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इस पर काम शुरू होना है, अभी शुरुआती दौर में भी नहीं है इनका काम। और जिस तरह से
इस समय एक्सप्रेसवे और हाईवे मेरठ के चारों तरफ को लेकर के डिज़ाइन किए जा रहे हैं। अगर जल्द ही आउटर रिंग रोड और इनर रिंग रोड पर काम शुरू नहीं होता है तो मेरठ शहर के अंदर ट्रैफिक विस्फोट की स्थिति पैदा हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि चारों तरफ से हैवी ट्रैफिक और बहुत हाई स्पीड से आने वाला ट्रैफिक एंट्री करेगा, जो अंदर आने के बाद शहर में रेंगेगा लगभग। तो इसलिए इस समय इस शहर को बड़ी ज़रूरत आउटर रिंग रोड और इनर रिंग रोड की होगी, तभी इन एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की कोई सार्थकता रह पाएगी। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को देखते रहिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।